कर बात सालों तक पहुंच गई, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी आज भी एक पहेली बनी हुई है। इस हवाले से कभी मरियम नवाज शरीफ, तो कभी एहसन इकबाल, तो कभी शाहिद खान अब्बासी और कई लीगी रहनुमा लाइल्मी का इजहार करते रहे, तो कभी नवाज शरीफ की चोट पर वापसी की तारीखें देते रहे। जरा देखिएगा इस क्लिप में। आपको नजर आ रही, दिसंबर में भी मुस्कुराया था, फरवरी में मुस्कुराया, इंशाल्लाह आ रही। देखिए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जरूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन क्या वो सितंबर में आएंगे या अक्टूबर में आएंगे, इस बारे में बैसियत पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो अभी मेरे पास भी कोई मालूमात नहीं है। सितंबर में या हफ्ता ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, डंके की चोट पर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है। हमें किसी नताइज से बेखबर होके हमारे सबसे वक्त आएंगे, वो फैसला खुद करेंगे। कहाँ है कायद मुस्लिम लीग नून साहब आप? कहाँ है मियां नवाज शरीफ साहब आप? अब तो आपके भाई की हुकूमत है, नून लीग की सीनियर क़यादत विफाक में बैठी है। अब तो आपकी तबीयत भी ठीक है, प्लेटलेट्स भी पूरे हैं। कभी लंदन, कभी सऊदी अरब, कभी दुबई आ जा भी रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं कि आपको तो तबीयत ठीक होते ही पाकिस्तान वापस आना था। आपके भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जामिन थे, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आप अदालत से तिबी बुनियादों पर बाहर भिजवाया गया आपको। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी बन चुकी है, इंतकामी सियासत भी की जा रही है, ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, मगर आप हैं कि चौथी बार वज़ारत उज़्मा के दावेदार हैं, मगर पाकिस्तान में कहीं आपका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा, आप वापस नहीं आ रहे। जिस पीडीएम हुकूमत से आपकी जमात के पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, वो इसी बात पर खुश हैं और फख्र महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। हालांकि मुल्की मईशत के साथ मुआशी पाबंदियां, करेंसी को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के, सनतों की बंदिश के सारे नाकाम तजर्बे ये पीडीएम सरकार करती रही, और अब पिछली हुकूमत पर सारा का सारा जो इल्जाम है वो लगा कर कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। और क्या क्या इल्जामात हैं, खुद ही जरा मुलाहिजा कीजिए। अपने जोरों पर थी, इसके बावजूद कि 9 मई का सानिया हुआ, इसके बावजूद कि IMF से दिन रात हमें उनसे मुआहदा करने के लिए तमाम पापड़ पेलने पड़े, इसके बावजूद कि इमरान नियाजी की इंतशार पसंदी और मुल्क दुश्मनी ने पाकिस्तान के अंदर कारोबार और सरमायाकारी को तकरीबन जामद कर दिया था। अल्लाह ताला का इससे बड़ा और क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क की सियासत बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इत्तेहादी हुकूमत की रुखसती का वक्त करीब आता जा रहा है और जहां तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में जीत अपने नाम करने के लिए कमर कस ली है, वहीं पर सियासी पार्टियां निगरान सेटअप में भी अपने अपने हिस्से के हुसूल के लिए मैदान में उतरी हुई है। उधर नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर से दुबई में डेरे डाल लिए हैं, जहां निगरान सेटअप के मामलात समेत अहम सियासी अमूर पर बैठकें जारी हैं। और वैसे तो निगरां वजीर आजम के लिए मुख्तलिफ नामों की गूंज भी सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक 6 नाम तय नहीं हो सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तक ये तय नहीं हुआ कि निगरां हुकूमत का दौरानिया 60 दिन का होगा, 90 दिन का होगा या इससे ज्यादा का भी होगा। इसलिए इंतखाबात कब होंगे और इस सवाल का जवाब अब भी किसी के पास नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो गया है। इंतखाबात से पहले वाली गहमा गहमी हलचल भी शुरू हो गई है, जिसे देखकर लगता यह है कि इंतखाबात का जो बिगल है वो वाकई बच चुका है। और वो सियासी जमातें जो पीडीएम और इत्तेहादी जमात की सूरत में हुकूमत का हिस्सा थी, अब आमने सामने भी हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज निगरां वजीर आजम के लिए जब इसहाक डार का नाम गर्दिश किया, तो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसके फौरी बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा की जानिब से इसकी तरदीद भी सामने आ गई। और आज हुकूमत ने निगरां सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए अरकान को एतमाद में लिए बगैर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में मजीद तरामीम पेश कर दी, जिस पर इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर तरामीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन एक्ट में
मजीद तरामीम पेश की गई और इन दस्तावेज़ के मुताबिक जो हुकूमत है उसने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 में मजीद तरामीम का फैसला किया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2021 में शामिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट की शिक को मुश्तरका इजलास से मुस्तरद कराने और बिल में इजाफी तरामीम शामिल करके कानून साजी की कोशिश की जा रही है। बिल में कुछ शिकें ऐसी हैं जिनके जरिए निगरां हुकूमत की मुद्दत में तौसी भी मुमकिन हो सकेगी और इसके इख्तियारात में इजाफा भी हो सकेगा। अच्छा, ऐवान में ये बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम से मुतालिक आज कानून साजी की जा रही है जिस पर अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर किसी भी कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सारे सियासी मंजरनामे पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा नासिर साहब, अगर शरीफ खानदान से कोई वजीर आज़म बनता है तो क्या निगरां सेटअप न्यूट्रल कहलाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, अभी तो ये एक सिर्फ खबर है जो आई है इसाक डार साहब के लिए, हालांकि इस पर किसी तरह से कोई मुशावरत नहीं हुई, ना ही कोई इस पे बात हुई है। ये एक वैसे ही खबर ही कह लें इस वक्त तक तो ये है। लेकिन इसाक डार साहब की शख्सियत पे वैसे कोई एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं है, लेकिन जब निगरां सेटअप हो और केयर टेकर तरीक जब आते हैं इलेक्शंस के लिए तो वो ज़ाहिर है ऐसे होने चाहिए कि जिनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इशू हमारी मईशत का है और फिर IMF के जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से अगर कोई नागुज़ीर हो जाए तो फिर तो इसाक डार साहब को कर देना चाहिए, अदरवाइज निगरां सेटअप बिल्कुल एपॉलिटिकल होना चाहिए। अच्छा शाह साहब, नून लीग के अंदाज से ये लगता है कि वो अगली हुकूमत अपनी बनाने की कोशिशों में है, जबकि आप बिलावल साहब को वजीर आजम देख रहे हैं, हमेशा आप लोग कहते हैं कि वही वजीर आजम होंगे। अब ऐसे में जो इत्तेहाद है वो कैसे चलेगा? देखें, ये सबकी कोशिश होगी और वजीर आजम हमारी दुआ तो यही है कि इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, लेकिन ये फैसला होगा जो नशस्तें आएंगी इलेक्शन में उसके ऊपर। जिसके पास ज़्यादा अक्सरियत होगी वो वजीर आज़म होगा और जो मौजूदा मुल्की हालात हैं इसमें सबको मिलकर चलना चाहिए। और अगर इस बात पे लीडरशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, मौलाना फजल रहमान साहब या दीगर जो अकाबरीन हैं कोई मुत्तफ़िका फैसला करते हैं तो वो सबको कबूल होगा। लेकिन चाहते तो हमें चेयरमैन बिलावल के लिए, ज़ाहिर है नून लीग वाले अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब या हमारी बहन मरीम नवाज साहिबा के लिए चाह रहे होंगे, तो ये तो ज़ाहिर है हर कोई अपनी बात कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये इसाक डार साहब का नाम, फिर ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम, ये कि निगरां सेटअप को तूल देने के इंतजाम तो नहीं है कि एक्सटेंड हो जाएगा? हमें बड़ी उम्मीद है कि कोई सेटअप जो आएगा निगरां ये ज़्यादा अरसे तक नहीं होगा। जो आइन में लिखा हुआ है, अगर टाइम पे तहलील होती हैं असेंबलियाँ तो 60 दिन और अगर 1-2 दिन पहले होती हैं तो 90 दिन।